गुड मॉर्निंग बच्चों मैंने आपको पद परिचय अभी तक मैं पद परिचय पढ़ाया मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का विस्तार से समझाया। आशा करती हूँ कि तुम सबको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा और आप प्रैक्टिस भी घर में कर रहे होंगे। तो आज मैं क्रिया पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण को मैं थोड़ा दोबारा से रिवीजन करा दूं, ताकि आपको याद भी हो जाएगा और उससे आपका तार भी जुड़ा रहेगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बताऊंगी, जब हम संज्ञा का पद परिचय करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है, जब संज्ञा का हम पद परिचय देते हैं तो हमें पद का नाम यानी संज्ञा बतानी होती है, उसके भेद बताने होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें लिंग बताने होते हैं, इसके बाद वचन बताना होता है, इसके बाद कारक बताना होता है, इसके बाद क्रिया से संबंध बताना होता है। सेम ऐसे ही बेटा सर्वनाम का जब पद परिचय देते हैं तो सर्वनाम में भी हम इसी तरीके से करते हैं। पहले हम उसका सर्वनाम का पद का नाम बताते हैं, फिर सर्वनाम के जो भेद हैं हमारे, उन भेद का विस्तार से बताते हैं कि उसके 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इनमें से एक भेद का नाम लिखना होता है। इसके अलावा भेद के बाद हम लिंग बताते हैं, फिर वचन बताते हैं और फिर कारक बताते हैं और फिर क्रिया से संबंध बताते हैं। इसी तरीके से बच्चों, विशेषण का जब हम पद परिचय देते हैं तो विशेषण भी हमारे कितने तरह के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। कौन सा? पहला है गुणवाचक विशेषण, सेकंड है हमारा संख्यावाचक विशेषण, थर्ड है हमारा परिमाणवाचक विशेषण और फोर्थ है हमारा संकेत या सामनामिक विशेषण। तो हम सबसे पहले हम पद का नाम यानी विशेषण बताएंगे, उसके बाद विशेषण का भेद बताएंगे, ठीक है। विशेषण के भेद के बाद हम उसका लिंग बताएंगे और वचन बताएंगे। अब हम कारक या क्रिया से संबंध नहीं बताएंगे, क्योंकि विशेषण का कोई कारक नहीं होता और ना ही क्रिया से संबंध होता है, ठीक है। तो उसका हम क्या बताएंगे? विशेष्य बताएंगे। तो इस तरीके से विशेषण का पद परिचय देने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें विशेषण यानी पद का नाम बताना होगा। इसके बाद हमें विशेषण का पद परिचय बताने के लिए लिंग बताना होगा, फिर वचन बताना होगा। इसके अलावा उसके बाद विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। अब बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रही थी क्रिया, ठीक है। क्रिया के बच्चों, क्रिया का जो पद परिचय हम देते हैं तो क्रिया में क्या होता है, क्रिया के बारे में हम बताएंगे। जब क्रिया के बारे में यानी क्रिया का पद परिचय हम जब देते हैं तो हमें सबसे पहले क्रिया यानी पद का नाम, फिर क्रिया के भेद। अब क्रिया के भेद आप पूछोगे, क्रिया के भेद बेटा होते हैं, एक है सकर्मक, आपको अच्छे से जहाँ कर्म की वाच्य परिवर्तन में आपने ठीक से पढ़े भी हैं कि सकर्मक और अकर्मक को हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पर बेटा काम को किसी वस्तु की अपेक्षा होती है तो वह सकर्मक होती है, और जहाँ कर्ता स्वयं उस कार्य को करता है वहाँ कर्मक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, ये सब सकर्मक क्रिया के शब्द हैं। और इसके अलावा उठना, बैठना, सोना, रोना, ये सब अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं, ठीक है। अकर्मक क्रिया के शब्द होते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना होता है कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। इसके अलावा हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं किसी को प्रेरित करता, जब स्वयं काम नहीं करता किसी दूसरे से काम करवाता है, यानी प्रेरणार्थक मीन्स प्रेरित करके, किसी को प्रेरित करके, किसी को मोटिवेट करके हम जो कार्य कराते हैं वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे कि मालिक माली से पानी डलवाता है,
ऐसी क्रिया में, प्रेरणार्थक क्रिया में बाना, बाता शब्द आते हैं। लास्ट में करवाता है। अब चिड़िया उड़वाई, ठीक है, और चिड़िया उड़ी। उड़ी क्या है? आकर्मक क्रिया। और उड़वाई क्या है? यानी बैठी हुई चिड़िया है, उसको डंडे से या किसी से हमने उड़वाया, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। पतंग उड़ी तो सकर्मक क्रिया, पतंग उड़वाई गई, राम से पतंग उड़वाई गई, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। यानी प्रेरणार्थक क्रिया में आपको समझ में आ गया, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक। इसके बाद पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं बेटा, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं कि पहले काम हो चुका और दूसरा चल रहा, दूसरा भी काम हो रहा है, तो उसे पूर्व माने पहले, कालिक माने पहले के समय पे जो काम हो रहा है उसे पूर्वकालिक कहते हैं। ऐसी क्रिया में कर लगा होता है। वह खाकर सो गया, वह पढ़कर चला गया। पढ़कर कर लगाया है। अगर पढ़कर का हम पद परिचय देंगे तो हम क्या लिखेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। आ रहा है समझ में आपको? इसके अलावा 10 आपने सकर्मक हो गया, कर्मक हो गया, पूर्वकालिक हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। ठीक है। इसके अलावा होता है संयुक्त क्रिया। ठीक है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जहाँ दो क्रिया एक साथ मिल जाती हैं, वहां सही, दो या दो से अधिक क्रिया जब मिल जाती हैं तो वहां संयुक्त क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, वह आ गया, आना अलग क्रिया है और गया जाने का, जाने की क्रिया का शब्द है। तो वह आ गया, आ प्लस गया, तो दो क्रिया मिल गई, इसलिए कौन सी क्रिया हुई है? संयुक्त क्रिया। वह खा चुका, खाना अलग क्रिया है, चुकना अलग क्रिया है, इसलिए दो क्रिया मिल गई। अगर खा चुका का अगर हम पद परिचय करवाएंगे तो हम लिखेंगे संयुक्त क्रिया। ठीक है। इस तरीके से अब आ गया नाम धातु क्रिया। ठीक है। नाम धातु क्रिया आपकी क्या होती है? जो संज्ञा शब्दों से क्रिया बनती है उसे नाम धातु। बहुत सारी क्रिया आपकी चैप्टर में दी है, लेकिन इन क्रियाओं से के ही दूसरे नाम है, इसलिए आप बस 6 क्रियाओं के बारे में ध्यान रखो कि आप एक है सकर्मक, एक अकर्मक आपको लिखनी है, संयुक्त क्रिया लिखनी है, पूर्वकालिक लिखनी है, प्रेरणार्थक लिखनी है और नाम धातु क्रिया। आप पूछेंगे आप नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? बेटा नाम धातु क्रिया कहते हैं, नाम माने संज्ञा को कहते हैं नाम। ठीक है। तो नाम ये लिखा हुआ है इसमें, नामिक क्रिया। ठीक है। नाम जो संज्ञा शब्दों से मिलकर बनी है वो क्या है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे कि हाथ क्या है? संज्ञा। हथियाना, मैंने जमीन हथियाली, हथियाने का अगर पद परिचय लिखेंगे तो ये कौन सी है? नाम धातु संज्ञा। आ रहा है समझ में? बचपन, तुझमें बड़ा बचपना है, बचपन क्या है? संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा। और बचपना क्या है? तुझमें बड़ा बचपना, हमने उससे क्रिया बना दिया, तुझमें बड़ा बचपना है, यानी बचपना है, तो ये क्या हुआ? नाम धातु क्रिया। ठीक है। इस तरीके से हम उसमें संज्ञा सर्वनाम शब्दों को हम में प्रत्यय जोड़ लेते हैं तो हम क्या है? नाम धातु क्रिया बना लेते हैं। जैसे तड़पाना, तुमने मेरी बात झुटलाई, झूठ क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा, झुटलाना क्या है? नाम धातु क्रिया। ऐसे ही एक और लिखा है, उससे मत तड़पाओ, तड़प, तड़प क्या है? तड़प एक भाव है, भाववाचक संज्ञा। तड़पाओ यानी क्रिया। ठीक है। वह सुबह से गपिया रही है, गप क्या है? संज्ञा। गपियाना यानी बातचीत करना, ये हमने क्रिया बना दी, इसलिए नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसा कि इसमें सामासिक क्रिया कहते हैं, वैसे आप जान लो, सामासिक क्रिया दो क्रिया एक साथ, आना जाना। क्योंकि समास में क्या होता है? जैसे द्वंद्व समास में होता है, अपोजिट वर्ड होते हैं, आना जाना, खाना पीना, ऐसे हम यूज करते हैं, उन्हें सामासिक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है। यानी इस तरीके की जो क्रिया होती है समास के पदों, यानी द्वंद्व समासों का जहाँ प्रयोग होता है वो सामासिक क्रिया होती है। ठीक है। अब आपकी नाम धातु क्रिया हो गई,
सामासिक क्रिया हो गई। अब इस तरीके से मैंने आपको क्रिया बताया। और जब क्रिया का हम पद परिचय देते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, लेकिन आपको ज्यादा चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना ही कुछ करना है। केवल आपको क्रिया, फिर क्रिया का भेद लिखना है। इनमें से 6 क्रियाओं के भेद में से आपको नाम लिख देना है। इसके बाद आपको लिंग लिखना है। लिंग आप इजिली, वह खाना खाती है, खाती है का यानी स्त्रीलिंग। आ रहा है समझ में आपको? वचन, फिर हमें वचन लिखना है, ठीक है। फिर हम वचन लिखेंगे, एक वचन, बहुवचन। इसके अलावा हम लिखेंगे काल लिखेंगे। काल मीन्स कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल आपको ठीक से पहचानना आता है। वह पत्र लिख रहा है यानी वर्तमान काल है, इसलिए वर्तमान काल लिखेंगे। अब इसमें वाच्य लिखना होता है। वाच्य कैसे लिखते हैं आपको पता है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। कैसा वाक्य? वह पत्र लिख रहा है यानी कर्तवाच्य वाला वाक्य है, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। अगर वाक्य में लिखा गया का पद परिचय लिखा है तो कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, ठीक है। इसके बाद हमें धातु लिखना होता है। अब धातु आप कैसे पहचानेंगे? जब बेटा हम की लगाते हैं, क्रिया में तू से लगाकर यूज करो तो वो धातु बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा गच्छति, संस्कृत में पढ़ा होगा, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, ठीक है। और धातु क्या है उसकी? गम। गम से गच्छति हमने क्रिया बनाई, उसकी गम के धातु की क्रिया क्या है? गच्छति। ऐसे ही बच्चों, जाना क्या है? हमारी क्रिया। जा क्या है? हमारी धातु, ठीक है। तू जा, तू खा, खाना क्या है? हमारी क्रिया। खा क्या है? हमारी धातु। इसलिए हम तू लगाकर उसे यूज करेंगे तो आपको पहचानने में आ जाएगा धातु कैसे पहचानते हैं, ठीक है। कर्म का प्रयोग भी हम लिखते हैं। तू, वह पत्र लिख रहा है। पत्र क्या है? हमारा कर्म। आपने देखा होगा संज्ञा और सर्वनाम में हमें क्या लिखना होता है? कर्ता का नाम लिखना होता है। लेकिन क्रिया का पद परिचय देते हैं तो हमें कर्म को उल्लेखित करते हैं। यानी पत्र, इसका कर्म क्या है? पत्र, ठीक है। तो यानी अब आपकी समझ में आना चाहिए कि अब हमने क्या लिखा। हमने क्रिया के पद परिचय में, क्रिया के पद में सबसे पहले हमने क्रिया लिखी, उसका भेद लिखा उन 6 में से आपको। इसके अलावा फिर हमने लिंग लिखा, वचन लिखा, इसके बाद हमने उसका काल लिखा, फिर हमने वाच्य लिखा, धातु लिखी और कर्म का प्रयोग। अब आप मेरी बात सुनेंगे, ये सारी चीज आपको क्रिया के बारे में, अगर मैं आपका टेस्ट लूंगी तो आपका ये सारी चीजें देखूंगी ताकि आपको आए। बाकी बोर्ड में ये जरूरी होता है बेटा कि आप पद का नाम और उसका भेद का नाम, आधा नंबर इसी बात का है। अगर आप इसमें से दोनों में से 1/4 तो हम मार्क्स किसी को देते नहीं, और इनमें से आपका एक सही है और एक गलत है, तब भी आपका आधा नंबर गया। आधे नंबर में से आप आगे की कोई सी 2 चीजों का उल्लेख कर सकते हो, चाहे आप लिंग बता दीजिए, वचन बता दीजिए, काल बता दीजिए, वाच्य बता दीजिए, जो भी आपको, धातु बता दो, इनमें से कोई सी भी 2। इसलिए ये आपको बता। अब आप सबसे पहले वचन और लिंग, ये तो आपको पहचान आती है, लिंग आती है, तो इसलिए मोस्टली पद परिचय सबसे इजी पड़ता है। जितना हम कठिन समझते हैं उससे ज्यादा ये इजी होता है, अगर हमें उनके बशर्ते उनका भेदों का ज्ञान पूरी तरह से हो। इसलिए मैंने आपको भेद डिटेल से समझाए हैं कि आपको भेद समझना आए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमारा हुआ, क्या हुआ? क्रिया, ठीक है। अब क्योंकि ये इतना सारा दिया हुआ है, इतना डिटेल में आप जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। इसलिए इतना नहीं जाना जो मैंने क्रिया बताई है। आप बाकी मैं आपको PDF में करके भेजूंगी कॉपियां, तो वो सारी चीजें आप देखेंगे। अब मैं इसके अगला बोलूंगी क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं बेटा? अब आया हमारे अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? जिनमें विकार पैदा। पहला मैंने बताया था विकारी और अभिकारी। विकारी में क्या आ गया? हमारा संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, ये हमारे क्या है? और क्रिया, ये हमारे विकारी शब्द। अभिकारी में क्या आता है? हमारा
हमारा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये सब हमारे क्या है, अभिकारी शब्द। इनमें कोई विकार पैदा नहीं होता, इसलिए ये अभिकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अभिकारी शब्दों का पद परिचय देते हैं हम। तो क्या होता है, क्रिया विशेषण। आज मैं सबसे पहले आपको क्रिया विशेषण के बारे में बताऊंगी। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। और जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, यानी क्रिया की वह तेज चलती है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने पहले बताया, संज्ञा सर्वनाम का विशेषण जो यूज होता है वो संज्ञा सर्वनाम के साथ आता है। सेम क्रिया विशेषण का जो विशेषण होता है वो भी क्रिया विशेषण किसके साथ होता है, क्रिया के साथ आता है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताई जाती है, क्रिया की जो विशेषता बताई जाती है वो क्रिया विशेषण कहलाती है। अब हम इसका जब हम पद परिचय देते हैं क्रिया विशेषण का, तो क्या देते हैं, हम क्रिया विशेषण का पद परिचय देते हैं तो सबसे पहले हम बताते हैं पद का नाम, सेम वैसे। इसके बाद हम बताते हैं उसका भेद। अब मैं आपको भेद के बारे में बताऊंगी कि भेद कितने हैं। इसके क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। जैसे विशेषण के 4 भेद, ऐसे क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा, पहला क्रिया विशेषण का भेद होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति माने ढंग, हिंदी में बोलते हैं ढंग। यानी जब हम क्रिया पर कैसे से क्वेश्चन करते हैं, कैसे से प्रश्न करते हैं और आंसर जब निकलता है तो वो क्या कहलाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि वह तेज चलती है, कैसे चलती है, इसलिए चलने की रीति यानी चलने का ढंग कैसा है, तेज। तो ये कैसा विशेषण हुआ, रीतिवाचक विशेषण। ठीक है, तो रीतिवाचक। सेकंड है हमारा स्थानवाची क्रिया विशेषण। जब हम क्रिया पर कहाँ से प्रश्न करते हैं, क्रिया क्या होती है, वह चलती है, वह खाती है, ये क्रिया है, खाना क्रिया है, चलना क्रिया है। तो जब हम क्रिया पर कहाँ से प्रश्न करते हैं तो क्या होता है, स्थानवाची क्रिया विशेषण होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह यहाँ से वहां तक गंगा बहती है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से वहां। अगर हमें यहाँ से वहां का पद परिचय देंगे तो क्या है, स्थानवाची क्रिया विशेषण। ठीक है, मैं मेरठ से आई। ठीक है, अगर हम मेरठ से आए, मेरठ क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन यहाँ पर कहाँ से आई, मेरठ से आई। कहाँ पर प्रश्न आ रहा है, आई पर, मेरठ आने की विशेषता बता रहा है कि मेरठ से आई है, इसलिए कौन सा है, क्रिया विशेषण, स्थानवाची क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, अब आया आपका कालवाची क्रिया विशेषण। तीसरा है हमारा काल माने समय। जब हम क्रिया पर कब का प्रश्न करते हैं और आंसर निकलता है तो वो कालवाची क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कालवाची, वह प्रतिदिन घूमने जाता है। वह प्रतिदिन घूमने जाता है। कब जाता है, प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन कब का क्वेश्चन आया, कब घूमने जाता है, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन क्या है हमारा, कालवाची क्रिया विशेषण। अब हमने आपको बताया रीतिवाचक कैसे से क्वेश्चन करके निकलता है, कहाँ से स्थानवाची निकलता है और कब से हमारा कालवाची क्रिया विशेषण निकलता है। अब फोर्थ आया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाणवाचक आपका विशेषण भी आया था, इसलिए कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण होता है। ये क्रिया की विशेषता बताएगा, मैंने बहुत खाया, खाने की विशेषता बता रहा है बहुत, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित, जैसे विशेषण में मैंने आपको समझाया था, बहुत खाया, अनिश्चित। ठीक है,
मैंने 4 किलो आम खाए, तो निश्चित। ठीक है। इसके अलावा अब बेटा फोर्थ है आपका परिमाणवाची। मैंने आपको बताया परिमाणवाची विशेषण। तो परिमाणवाची यानी जब नाप तोल हम किसी चीज क्रिया पर करते हैं, और कितना कितनी का क्वेश्चन जब हम क्रिया पर करते हैं, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो इस तरीके से बेटा अब आपकी समझ में आ गया। उसके भेद मैंने आपको डिटेल से समझाया। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से हुए? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाची क्रिया विशेषण, कालवाची क्रिया विशेषण और परिमाणवाची क्रिया विशेषण। ओके। तो जब हम क्रिया विशेषण की हम पद पर देते हैं, तो हमारे पास क्या क्या चीज आती है? अब हम पद का नाम यानी क्रिया विशेषण लिखेंगे, उसका भेद इनमें से 4 में से एक लिखेंगे। इसके बाद क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाती है। केवल बहुत इजी है क्रिया विशेषण का पद परिचय देना, ना कोई बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, अब कम से कम ही होती जाएंगी। ठीक है। पहले आपकी 6 चीज थी, 5 चीज थी, 4 चीज थी, लेकिन यहाँ क्रिया में बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसे क्रिया विशेषण में आप क्रिया, उसका क्रिया की भेद और इसके अलावा जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है उस क्रिया का उल्लेख, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल वह बहुत खाती है, खाना क्रिया की विशेषता विशेषण। ठीक है। तो खाती है क्रिया का की विशेषता क्या बता रही है? बहुत। परिमाणवाची क्रिया विशेषण बताया, और इसके बाद खाती है क्रिया की विशेषता। ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे क्रिया विशेषण के पद परिचय में। तो क्रिया विशेषण के एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करा दूं, क्या करना होता है क्रिया विशेषण के पद परिचय में? कि क्रिया विशेषण यानी पद का नाम, पर उसका भेदों का नाम, इन चारों में स्थानवाची, कालवाची, रीतिवाचक और परिमाणवाचक में से एक का नाम लिखना होगा। इसके अलावा हमें क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो बच्चों मैं अब आपको ये बताऊंगी, इसकी एक्सरसाइज में भी आपको इसकी भी आप एक्सरसाइज करेंगे आप। ठीक है। कि आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? कि इसकी 4th वाली एक्सरसाइज है आपकी। यस। मैं आपको उसमें देखूंगी, जूम वाली क्लास में मोस्टली मैं सब लोगों से पढ़ूंगी। अगर आप क्वेश्चन करेंगी तो बेटा तभी आप कर पाएंगे। तो मैंने पहली संज्ञा की थी, सर्वनाम की थी, विशेषण की थी, अब है ये है क्रिया की। ठीक है। ये आप करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम इसके क्रिया विशेषणों का पद परिचय बहुत अच्छा आपकी ग्रामर की बुक में दे रखा है। 5th वन यानी 4th और 5th आप दोनों का पद परिचय आप अपनी बुक में करेंगे या कॉपी में करेंगे। आप करके देखेंगे प्रैक्टिस, तभी आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, तो आप लिखेंगे धीरे धीरे का कैसे चल रहे हो, चलने पर विशेषता है, इसलिए आप क्या लिखेंगे? क्रिया विशेषण। कौन सी है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और चल रही क्रिया की विशेषता बताना। ठीक है। ऐसे ही बच्चा मेरे पास दौड़कर आया, कैसे आया? दौड़कर आया। यहाँ पूर्वकालिक नहीं है, यहाँ आने की विशेषता बता रहा है, इसलिए पूर्वकालिक मैंने आपको बताया था क्रिया में कर लगा होता है, तो पूर्वकालिक। दौड़कर आया यानी कैसे आया? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल मेरठ से आया, मैं मेरठ से आई, तो मेरठ से यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, आपको स्थानवाची क्रिया विशेषण के बताना होगा कि कैसे आया? मेरठ से आया। ठीक है। सॉरी, कहाँ से आया? मेरठ से आया। तुम कहाँ रहती हो? तो बेटा कहाँ रहती हो, कहाँ से स्थानवाची, तो ये ऑलरेडी अब इसमें प्रश्न करा है, तो स्थानवाची क्रिया विशेषण। ठीक है। रहती हो क्रिया के साथ, बाकी के आप खुद करेंगे तभी आपको करना आएगा। ठीक है। बस आज मैं आपको इतना ही कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात को बताऊंगी। जैसे जैसे आगे आपका जाता जाएगा बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। तो आज मैं इतना ही कराऊंगी। जय हिंद बच्चों।